नमस्कार साथियों। तो आज है 12 ऑफ जून 2026। दोस्तों, समय की बेस्ट पार्ट क्या पता है कि समय बदलता है। मतलब अगर आपके जीवन पे या मार्केट में बुरा वक्त चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो भी टेम्पोररी है। जब अच्छा वक्त आता है तब ना ही आप कूदना चाहिए, जब बुरा वक्त आए तब ना ही आपको पैनिक करना चाहिए। सब टेम्पोररी है, एक न एक दिन सब चला जाएगा। देखिए, आज बाजार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपके आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो आज कितना परसेंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, इसे ना आप कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए, आज जो बाजार में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, इस बारे में कल रात से ही थोड़ा सा तो हिंट मिल रहा था, लग रहा था, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से जिन सब एक्शन लिया जा रहा था इस बारे में ऑलरेडी आप देख सकते हो, कल रात की 12 बजे की वीडियो में एक स्पेशल सेशन कर भी चुका हूं। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे और भी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखिए इतना मेहनत से मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे देता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी की अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज ओपनिंग बहुत तगड़ा था, बट यहाँ पे दोस्तों अब कुछ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ओपनिंग बहुत अच्छा था 23,412 पॉइंट पे, जो कि कल रात की जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन लग भी रहा था। सुबह से गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर चल रहा था, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, ध्यान से देखना, ओपनिंग तो हो गया था, बट धीरे धीरे करके निफ्टी 50 अराउंड 1:30 बजे तक नीचे की तरफ, मतलब डाउन साइड मूव कर रहा था। ये आई थिंक कि आप में से मोस्टली इन्वेस्टर्स नोटिस किया होगा कि डाउन साइड मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, लगभग 0.43% डाउन चला गया था। उसके बाद आप नोट कीजिए, 1:25 या 1:30 के आसपास कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सीधा सीधा 23,330 पॉइंट से एक झटके में 300 पॉइंट की गेनिंग हमें देखने को मिला। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों इंसिडेंट हुआ है, मतलब जियोपॉलिटिक्स की बात है। और अल्टीमेटली निफ्टी 50 बहुत सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए 23,250, 23,350, 23,500, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 23,622 पे क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 2% गेनिंग के साथ 1.99% ऊपर। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अलग ही बीस्ट मोड पे चल रहा था। सेम मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। शुरू इतना बढ़िया, बट लगभग 1:30 बजे तक तो बैंक निफ्टी में कोई बहुत खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बट 1:30 बजे के बाद जब बैंक मूव करना शुरू किया, सीधा सीधा 1600 पॉइंट जंप करके ऊपर क्लोजिंग दिया, वो भी 2.97%, जहां पे निफ्टी 2%, बैंक निफ्टी लगभग 3%। आज मैं कहूंगा आईटी सेक्टर के अलावा, पता नहीं कि आईटी सेक्टर कब तक रिकवर कर पाएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर अगर इतना बढ़िया मार्केट में भी रिकवर नहीं कर पा रहा है भाई, मुश्किल है। आईटी सेक्टर बेसिकली वही आपकी एआई की वजह से, बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज वो गिर रहा है। अदरवाइज आज सारे सेक्टर 2 से लेकर 2.5% की एवरेज में क्लोजिंग दिया है। चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, निफ्टी बैंक, मिड कैप स्वाप देख लीजिए, सारे आप 2.5%, 3%, 2% की रेंज में मूवमेंट हुआ है। निफ्टी मिड कैप 50, रियलिटी सेक्टर 3.5% मूव किया। इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएससी, पीएसयू बैंक अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आपके ऑटो सेक्टर से लेके मेटल सेक्टर, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स की जो कंपनीज आप देखिए, टाटा मोटर कमर्शियल, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर 10-10% मूव किया है। देखा, अशोक लेलैंड 10% मूव किया है। अच्छा, स्मॉल कैप से लेके निफ्टी 200, कमोडिटीज, कंजप्शन, मोस्टली सेक्टर देखिए आज 2 से 2.5% की अपर साइड में आके क्लोजिंग दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। देखिए, कल रात से ही थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा था, क्योंकि सबसे पहली बात, ट्रम्प ने आके तो आपको मतलब सीधा सीधा मीडिया ब्रीफिंग में ये कह दिया था कि जो ईरान के ऊपर हमला करने वाले थे उसको हम टोटली प्लान कैंसिल कर रहे हैं। तो सडनली कल रात में ही हमने देखा था कि यूएस मार्केट में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला। सडनली ऑयल प्राइस भी उस टाइम पे ड्रॉप हो गया था, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी बेटर हो गया था। आज सुबह से अगर हम बात करें पूरे दुनिया भर की जो फ्यूचर, मतलब जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की बात करें, नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, सब पॉजिटिव में चल रहा था। इवन एशियन पैसिफिक मार्केट भी आज बहुत अच्छी रेंज में क्लोजिंग दिया। फटाफट चेक करते हैं, उसके बाद हम मेन मुद्दे पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जापानीज मार्केट की बात करें, देखिए टीपीएक्स से लेके निक्काई, निक्काई की सारी इंडेक्स, टीपीएक्स की सारी इंडेक्स मोस्टली वही 1%, 1.5% की रेंज में क्लोजिंग दिया, अच्छी पोजीशन पे। चाइनीज मार्केट भी आप देखिए, शंघाई की बात करें, शेंगचन की बात करें, मोस्ट इंडेक्स 1%, 2%, 1.5% की रेंज में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी आज बढ़िया क्लोजिंग था। साउथ कोरियन मार्केट अलग ही बीस्ट मोड में था, 3%, 4% के नीचे तो बात ही नहीं की आज। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डैक्स, कॉस्पी की सारी इंडेक्स 4.5-5% की रेंज पे। इंडियन मार्केट भी आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मूवमेंट दिया है। ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, इंडियन मार्केट की तरह वैसे ही 2%, 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अच्छा था, 2-2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इवन ये खचरा भी आज रिकवर कर गया।
न्यूजीलैंड की बाजार भी अच्छा था, 1.5% ऊपर। मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट, तो सारे के सारे आप समझ सकते हो कि कल एक्चुअली मिडनाइट से ही सारे के सारे जो मार्केट या उसकी जो फ्यूचर्स था वो सब ग्रीन में पहुंच गया था। जैसे कि कल रात में हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स भी एकदम से ग्रीन में पहुंच गया था, जबकि शाम तक नेगेटिव में चल रहा था। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, वॉर मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है एनर्जी क्राइसिस, ऑयल प्राइस बढ़ जाना। ऑयल प्राइस दोस्तों पिछले 3 मतलब जब से ये वॉर फॉर चल रहा है तब तो हमने देखा था सीधा सीधा 100, 110, $120 तक हिट कर गया था। अभी देखिए लगभग 80 के रेंज में पहुंच चुका है। और कल मिडनाइट पे जहां पे ऑयल क्लोज, कल मिडनाइट पे ही बहुत गिर गया था। इवन मैं जब रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब कितना था, $90 पर बैरल पे चल रहा था। आई थिंक आपको याद है। अभी आप देखिए $87.08 पर बैरल पे चल रहा है, लगभग 3.5% की गिरावट। तो बेसिकली ऑयल प्राइस जितना गिरेगा उतना इंडियन मार्केट के लिए अच्छी है। और रिसेंटली हमने क्या देखा, आरबीआई की तरफ से बहुत सारे पॉलिसीज में चेंज किया ना, जिस वजह से बैंक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है बैंक्स को। समझ आ रहा है ना, बैंक्स क्यों ज्यादा भाग रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो आरबीआई ने पॉलिसी चेंज किया, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हो, एनआरआई के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा देना हो, मतलब जो डिपॉजिट रेट है बढ़ा देना हो, जिस वजह से बैंक्स जल्दी जल्दी भाग रहा है। गोल्ड बढ़ गया, ऑयल गिर गया तो गोल्ड बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया, सिल्वर भी बढ़ गया। देखिए सिल्वर लगभग 4%, 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया आज की डेट में। अच्छा, इंडियन करेंसी उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, कल मिडनाइट को जहां पे क्लोजिंग हुआ था अराउंड वही 95.8, 95.7 के आसपास, उस हिसाब से बेटर पोजीशन, मतलब प्राइस थोड़ा सा गिरा है, वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ। यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका। मोस्टली आज इंडेक्स की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, सब कुछ बढ़िया था सुबह। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगले टॉपिक पे। देखिए, अच्छा एक चीज दोस्तों आई थिंक आपको याद है, आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था कि देखिए आज भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद। आई थिंक आपको याद है, भूला नहीं। सो दोस्तों आज 4 बजे के अराउंड भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, ऑनेस्टली कह रहा हूं। ये देखिए, ये आज की डेट है, 4 बजे के आसपास आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था 3.48%, टोटली एक्सपेक्टेड था 4% या तो उसके ऊपर आने का। आरबीआई की तरफ से सेम फोरकास्ट कि 4% के आसपास हो सकता है। एक्चुअल डेटा मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा था। इंक्रीज तो होने का प्रेडिक्शन था ही, वो तो चलो ठीक है, वो तो सबने सोच ही लिया था कि बढ़ेगा इस बार एनर्जी क्राइसिस की वजह से, एनर्जी प्राइस बढ़ने के कारण। 3.93%, ये मैं कहूंगा बहुत सही है। फोरकास्ट आया था 4%, फोरकास्ट से भी कम रहा 3.93%, इससे अच्छी क्या बात हो सकता है ना। सो दोस्तों बस थोड़ा मैं आप जिस वजह से आप लोगों को बार बार कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। यहाँ पे जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए आप देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ टेम्पररी है, सब बुरे वक्त चला जाएगा। थोड़ा आप यहाँ पे हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब चलिए सीधा मुद्दे पे चलते हैं। अच्छा, ये वाली न्यूज तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ रात में, मैं आपको पहले से दिखा रहा हूँ ताकि आप आगे की स्टोरी को कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प आके कहा था कि जो ईरान के ऊपर हम बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले थे, उसको हम प्लान कैंसिल कर रहा है। साथ में ये भी क्लेम किया कि देखिए, ट्रम्प क्लेम सेटलमेंट टू एंड द वॉर इज नियर, मतलब बहुत जल्दी ये वॉर खत्म होने वाला है, इस प्रकार की एक स्टेटमेंट दे दिया था। उसके बाद देखिए, जब मार्केट में आज सुबह एक अच्छा गैप अप ओपनिंग था, नोट करना क्योंकि ये ट्रम्प कहा था, ईरान ने नहीं कहा था। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल रात में ये जो स्टेटमेंट आया था, ये टोटली ट्रम्प की तरफ से, ये यूएस की तरफ से। अब देखिए, ट्रम्प उसको आप 100% बिलीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सिंपल बात है। तो जिस वजह से मार्केट आज एक बढ़िया ओपनिंग तो दे दिया था, बट 1:30 बजे तक देखिए नीचे नीचे चल रहा था। अब 1:30 बजे के बाद जो एक्चुअल बुल रन मार्केट में हमें मिला है, उसके पीछे वजह ईरान है। ईरान की तरफ से भी सेम कंफर्म किया गया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मनी कंट्रोल ने इसको पब्लिश किया 2:30 बजे के आसपास, बट ये अप्रोक्सीमेटली वही 1:30 से 2 बजे के बीच में ये खबर आया था। उसके बाद ही मार्केट में एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा हमें देखने को मिला। तो बेसिकली ईरान ने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं पढ़ के, ये इंपॉर्टेंट है, पेशेंसफुली सुनना। ईरान से मोस्ट ऑफ यूएस डील इज एग्रीड, तो मतलब यूएस ने जो एकदम फ्रेश प्रपोजल भेजा है ईरान को, इसमें ईरान टोटली एग्री कर लिया। मोस्ट ऑफ दी यूएस डील इज एग्रीड, ईरान ने मान लिया, एग्री कर लिया। फाइनल अप्रूवल पेंडिंग, अभी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ, बट मोस्टली दोस्तों एग्री हो चुका है। अच्छा, कौन कौन सी चीजों में एक्चुअली, कौन कौन सी क्लॉज पे एक्चुअली बाधा आ रहा था, अड़ेल आ रहा था, वो भी आपको समझने की आवश्यकता। और यूएस ने काफी हद तक यहाँ पे मॉडिफाई भी किया है, मैं आपको थोड़ा फटाफट पढ़ के बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले ईरान ने जो क्लेम, मतलब ईरान ने जो चाहता था कि जब ये वॉर खत्म हो जाए, ऑल फ्रंट में खत्म हो जाए, मतलब मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी वॉर ना हो रहा है, चाहे लेबनान की बात करें, क्योंकि खास करके मान लीजिए कि यूएस और ईरान के बीच वॉर खत्म हो गया, बट इसराइल तो मार ही सकता है, लेबनान को मार सकता है ना।
तो ऑल फ्रंट ऑफ वॉर खत्म हो जाए टोटली। तो इस बार यूएस ने ऐसा ही एक एग्रीमेंट किया है। देखिए, द रिपोर्टेड provision include an immediate and permanent ceasefire across all front, including Lebanon, and a US commitment not to interfere in Iran internal affair। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में सबसे जो पहला डिमांड था उसको टोटली एग्री कर लिया दोनों पक्ष ने। अब आ जाते हैं दूसरे डिमांड पे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके। देखिए, द ड्राफ्ट रिपोर्टेडली प्रपोज लिफ्टिंग द यूएस लीड मैरीटाइम ब्लॉकेड विद इन 30 days and reopening the Strait of Hormuz under agreement coordinated by Iran। तो मतलब अभी देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे दोनों देश की ब्लॉकेट है, एक तरफ ईरान की, दूसरी तरफ यूएस की। तो ये एग्रीमेंट एक बार साइन हो जाने के बाद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर टोटली यूएस ने जो ब्लॉकेट बना के रखा है उसको हटा लेगा। ठीक है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा, ईरान ने जो बार बार डिमांड किया था कि ईरान की जो फ्रोजन एसेट है, बेसिकली यूएस ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो ईरानियन एसेट्स है उसको सैंक्शन करके फ्रीज कर दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के जो सुनने को आ रहा है ऑलमोस्ट $24 बिलियन की एक फ्रोजन एसेट ये ईरान को दे दिया जाएगा। इससे दोनों ही पक्ष एग्री कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और भी छोटा मोटा यहाँ पे मैं कहूँगा क्लॉज है, जैसे कि द मोमेरेंडम, मतलब जो एग्रीमेंट्स कॉपी है, इन्विजन अ 60-day नेगोशिएशन पीरियड एम एट रीचिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर एग्रीमेंट। अब देखिए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो उसको लेके अगले 60 दिनों तक नेगोशिएशन होगा। ठीक है, इस एग्रीमेंट पे साफ सुथरा यहाँ पे लिखा। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे क्लॉज आप देख सकते हो, मिसाइल प्रोग्राम हो गया, तो जिसमें दोनों ही पक्ष यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्री कर लिया, जिस वजह से ईरान ने खुल के आके कहा कि ईरान से मोस्ट ऑफ यूएस डील इज एग्रीड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, या इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन, आप लोगों का ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। पर दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको नहीं लगता कि ट्रम्प ने कल मिडनाइट पे बहुत जल्दबाजी में आके कुछ कर दिया? देखिए, ये ट्रम्प है, याद रखना, बहुत ही इगोइस्टिक आदमी है। दूसरी फैक्टर, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसको हम 100% बिलीव नहीं कर सकते। और दोस्तों एक और बड़ी बात बताओ, जो आपको मैं पिछले 2-3 दिनों से कह रहा था, अभी यूएस में, मैक्सिको में, कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। लास्ट डे फर्स्ट मैच था मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हो मैक्सिको जीत गया। उसके बाद आज सुबह सुबह, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के सुबह सुबह आपके साउथ कोरिया का भी मैच था। अब ट्रम्प को ये पता है अच्छे से कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है यूएस में, सो अभी बहुत ज़्यादा कैओस करना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रम्प की रणनीति भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेटजी की पार्ट भी हो सकता है कि टेम्पोररी बेसिस पे कैसे भी करके हम ये डील फाइनल कर दे, फीफा वर्ल्ड कप एक बार खत्म हो जाए। क्योंकि वर्ल्ड कप में क्या है, बेसिकली पैसा कमाना भी है, एडवर्टाइजर, ब्रांड डील, बहुत सारे पैसा है। ये समझ पा रहे हो ना मेरे बात? तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी की पार्ट हो सकता है यूएस द्वारा। क्या कहते हो दोस्तों इस बारे में? ये देखिए, ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ना भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि ट्रम्प को हम 100% बिलीव नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। हो सकता है कि आज एग्री कर लिया है, हो सकता है, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप और कितना दिन चलेगा बताइए, मैं आपको देख के बताता हूँ। ये नॉकआउट जो फाइनल राउंड है कब तक चलेगा? 20 जुलाई आखिरी मैच है, फाइनल राउंड। तो मतलब आज है आपका 12 जून, रफली 1.5 महीना, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा, पूरा 1.5 महीना नहीं। तो हो सकता है कि ये 1-1.5 महीने तक ट्रम्प चुपचाप शांत रहे, जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाए तब फिर से कुछ गोलमाल कर सकता है। ऐसा हो भी सकता है, वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इस बारे में दोस्तों क्या आप लोग सोचते हो, कमेंट करके बताइए। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा माहौल काफी अच्छा है, दोनों ही पक्ष एग्री कर लिया, और दैट्स वाई मार्केट में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला। आगे की जानकारी जरूर मैं आपको आगे दे दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इतना ही मैं आपको कहूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और आगे की जो वीडियोस आएंगे, आज रात की स्पेशली 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, एक भी अपडेट। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।